हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे फैंटम कॉइन का। फैंटम कॉइन किस तरह का, किस तरह से वर्क करता है, इसका इकोसिस्टम कैसा है, आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टोकोनोमिक्स बर्न मैकेनिज्म खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ऐसे सारे सवालों का जवाब आपकी यही वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। करंट में बेसिक चीज देखें अगर तो $0.2216 पर ट्रेड करा एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो। हो सकता है जब आप वीडियो देखो तो प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, बट मेजर नहीं आएगा क्योंकि इतना ज्यादा भी वॉलिटिलिटी नहीं है। सर्कुलेशन में सप्लाई कितनी 2.55 बिलियन है, मैक्सिमम 3.175 बिलियन हो सकती है, और 2.54 जो बिलियन है उसकी टोटल सप्लाई है। अब इसमें यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि लगभग एक चीज अच्छी है इसकी टोकोनोमिक्स में, लगभग जितनी सप्लाई है टोटल सप्लाई उतनी ही लगभग सर्कुलेशन में, और जो मैक्सिमम सप्लाई हो सकती है उसका भी 80% हिस्सा सर्कुलेशन में आ चुका है। तो हैवी इन्फ्लेशन के चांसेस इसमें कम है, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन होता है, वो मैं आपको रेट बता दूंगा कितना है, और उसको कंसीडर करके ही हम प्राइस प्रेडिक्शन वाला पार्ट देखेंगे। $564 मिलियन का भी करंट में मार्केट कैप है। बुल रन की अगर बात करें तो 7 से 8 बिलियन डॉलर तक आराम से चला गया था। और कहाँ बाई कर सकते हो इसको, बाइनेंस पर अवेलेबल है, क्यू कॉइन पर अवेलेबल है, गिट.io, वो भी ग्लोबल है। देयर सो मेनी एक्सचेंज जहाँ पे आप इसको इजीली बाई कर सकते हो, और मेजर एक्सचेंज पे ज्यादातर अवेलेबल है। बाइनेंस पर अवेलेबल है तो इंडियन यूजर्स के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि वहां से जाके इजीली वो बाय आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसकी डिटेल्स में जाते हैं। किस तरह से वर्क करता है, ये डैग पे आधारित है। डैग यानी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मतलब राइवल टेक्नोलॉजी है, यानी आगे चल के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा हिस्सा टेक ओवर कर लेगी। तो उसको डैग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। डैग डैग की फुल फॉर्म है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। अब इसमें मैंने कई वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया, जब वाइट नेटवर्क का फंडामेंटल एनालिसिस बनाया था तो उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया था, एक शॉर्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जो डैग टेक्नोलॉजी वो किस तरह से वर्क करती है। मोर ऑफ लाइक द सेंटर ऑफ नोड्स मान लो आप उसको, रादर देन ब्लॉक के चेन्स की बजाय। वो एक आप ऐसा समझ लो ट्री जैसा, जैसे एक पेड़ की ब्रांचेज निकलती है फिर उसकी फर्दर ब्रांचेज निकलती आती हैं, लाइक दैट ओनली। तो आप इस एनिमेशन से भी समझ सकते हो किस तरह से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी और ये वाली होगी अपनी डैग टेक्नोलॉजी। तो कुछ इस तरह से डिफरेंशिएट है, मतलब डिफरेंस है और डैग टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। अब इसको डैग में काफी ज्यादा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ईवीएम कॉम्पेटिबल है, इसकी खुद की वर्चुअल मशीन है, फैंटम वर्चुअल मशीन भी है। हाईली स्केलेबल है, क्योंकि डैग जितने भी डैग बेस्ड कॉइन है वो वास्तव में हाईली स्केलेबल है और बहुत चीप है इस पे फंड्स को ट्रांसफर करना, और ऑलमोस्ट नियर इंस्टेंट फाइनलिटी है। नियर इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट इंस्टेंट आप कह सकते हो। तो मतलब जो फाइनलिटी है ट्रांजेक्शन की वो भी काफी फास्ट है और सिक्योर भी है। इस पर अभी करंट में देखोगे 200 से ज्यादा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बन चुकी हैं। अब इसको मेन एडवांटेज मिला है, जैसे इथेरियम जो डीएप्स के मामले में इथेरियम को सबसे बड़ा जो क्राउन अभी कह सकते हो उसी के पास है, लेकिन जब गैस फीस राइज होना शुरू हुई तो उस टाइम पे फैंटम को सबसे ज्यादा एडवांटेज मिला था उसका, और सबसे ज्यादा जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन से मूव आउट हुई थी और वो फैंटम पे आई थी वहां से, इथेरियम के ब्लॉकचेन से। तो उस काइंड उसमें देखोगे डेक्स कौन से, तो इसके जो दो डेक्स हैं इनका तीन जो देखोगे इनका अलग से फंडामेंटल एनालिसिस करना बनता है। लेकिन एक चीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो थोड़ा टाइम लगता है, मतलब पहले एनालिसिस करो फिर वीडियो रिकॉर्ड करो, तो थोड़ा पेशेंस रखा करो। वीडियो वन बाई वन करके हम सारी कवर कर लेंगे। कर्व का अलग से बनेगा फंडामेंटल एनालिसिस, 1 इंच का भी, सुसी स्वैप का भी, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉइन है। क्रॉस चेन ब्रिजेज में आप देखोगे देयर सो मेनी क्रॉस चेन ब्रिजेज पे अवेलेबल है। उसके बाद लैंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म भी काफी सारे अवेलेबल हैं। अल्पाका फाइनेंस इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ए इन दोनों पे भी फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो जरूर बनेगी। ऐसे करके आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। इसमें 200 से ज्यादा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, इन शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग, टीम में अगर आप देखोगे तो सो मेनी मेंबर और वेल नोन मेंबर हैं जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में इन्होंने काफी नाम कमाया। उसके बाद फिर डैग बेसिस मतलब सोल्यूशन को क्रिएट किया है। इसमें 2 इंडियन भी हैं, विच इज प्राउड मूवमेंट फॉर ऑलवेज। मैं देख लेता हूँ कोई भी इंडियन होता है तो उसको जरूर साइट आउट करता हूँ। संजीव कामत एंड रिया बरुआ दोनों इंडियन हैं, और ये भी काफी अच्छे लेवल, एक डेवलपर है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। इनका भी अच्छे लेवल पे इसमें कंट्रीब्यूशन है। अब इसको यूज करके क्या क्या सॉल्यूशंस बन सकते हैं, फैंटम का कहाँ का यूज हो सकता है। डिजिटल असेट्स को क्रिएट करने के लिए, या फिर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में उसका मतलब यूज हो सकता है। सीबीडीसीज भी इसकी ब्लॉकचेन पे मतलब क्रिएट किया जा सकता है। सीबीडीसीज मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो अभी कम है लेकिन आगे चल के सेंट्रल बैंक डिजिटल जो करेंसी है सीबीडीसी ज्यादा से ज्यादा आएंगे, फर्स्ट श्योर आएंगे, क्योंकि उनमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, और मतलब जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं फियाट के साथ वो दूर हो जाती हैं सीबीडीसी से। डिफाई स्पेस मतलब एप्लीकेशंस बन सकती है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, टोकनाइज रियल एस्टेट, स्मार्ट हेल्थ केयर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वी चेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए काफी फेमस है, वो सॉल्यूशन भी इससे मिल सकते हैं। तो बहुत ही डाइवर्स यूज केस हैं इसके, दैट इज इस पर हम एग्री कर सकते हैं, क्योंकि मेजरली जो भी
टॉप लेवल के जो मतलब फील्ड हैं वो सारे मतलब एप्लीकेशन मतलब उस तरह की सर्विसेज इससे जनरेट हो सकती है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी कि इसमें दो मतलब कंसेंसी की अगर बात करें तो स्क्रैच बिल्ड कंसेंसी ये यूज करता है। अब बेसिकली उसमें करता क्या है कि वो ऑब्वियसली डेक तो यूज कर ही रहा है, लेकिन साथ में लेकेसिस प्रोटोकॉल करके इसने एक और मतलब प्रोटोकॉल रखा है, और उसका जो मेन नेट है उसका नाम रखा है इन्होंने ओपेरा। उसके कॉम्बिनेशन से ये चीज अचीव करते हैं, और बेसिकली अगर कहोगे तो आप इसको ऐसा कंक्लूड कर सकते हो कि डेक पे ही बेस्ड है और डेक टेक्नोलॉजी को यूज करता है। इन्होंने कई सारी अपडेट कराई, इनको मैंने डिटेल में भी पढ़ा है कि जो व्हाइट पेपर 2.0 अवेलेबल करा है डेक के मामले में, और ये जो बीएफटी इनको इन्होंने नाम दिया एसिंक्रोनस बीएफटी, उसको उसके बारे में इन्होंने डिटेल अवेलेबल कराई है, उसको भी मैंने डिटेल में रीड आउट करके और फिर आपको इन शॉर्ट बता दिया है कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। इन्होंने इनका व्हाइट पेपर आप देखोगे तो 50 पेज का व्हाइट पेपर है, मैंने पूरा पढ़ा, इट ऑलरेडी टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट बेसिकली इन्होंने यही साइट आउट किया है क्या मेजर चैलेंजेस हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ, और ब्लॉकचेन में मतलब क्या लिमिटेशंस है जब बात आती है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाना, या डिफाई स्पेस में कहाँ कहाँ ब्लॉकचेन की लिमिटेशन आ जाती है, और वहां पे एक अल्टरनेट सॉल्यूशन के तौर पे आता है डेक टेक्नोलॉजी। तो ये उन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन किया है फैंटम वर्क कैसे करेगा, फैंटम की वर्चुअल मशीन किस तरह से वर्क करेगी। ये ऑलरेडी इथेरियम वर्चुअल मशीन के साथ कॉम्पेटेबल है, इसका एक क्रॉस चेन ब्रिज भी है, खुद का वॉलेट है। अब उन थोड़ा डिटेल को हम इसमें डेफिनेटली देख लेते हैं। अब इनका क्रॉस चेन ब्रिज वन ऑफ द बेस्ट क्रॉस चेन ब्रिज मुझे लगा है आज की डेट में। मैंने बहुत सारे ब्लॉकचेन को मैंने ऑलरेडी कि मतलब 50 से 60 में मतलब फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। 100 से 150 कॉइन्स को मैं डिटेल में देख चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन अभी तक मुझे सबसे बेस्ट क्रॉस चेन ब्रिज किसी का लगा है तो वो मुझे फैंटम का लगा है। There's so many blockchain which are supported and there's so many coins which are supported on this particular cross chain bridge। अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे इथेरियम mainnet है, एवेलेंच है, आर्बिट्रम है, बीएनबी, फैंटम, पॉलीगन, मूनबीम, आप इस तरह से देखते जाओगे पूरा स्क्रॉल करते हो लंबी लिस्ट है। इवन जो बिट टोरेंट की चेन है वो भी इस पे सपोर्टेड है, इस तरह से नियर प्रोटोकॉल भी है, रिपल की भी है। तो यानी आप मेजरली किसी भी बड़ी ब्लॉकचेन का नाम लोगे और वो यहाँ पे सपोर्टेड मिलेगी, बहुत लंबी लिस्ट है। उसके बाद जो असेट सपोर्टेड है उनकी भी लंबी लिस्ट है। आप उनमें असेट सेलेक्ट करोगे, असेट जब भी सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यूएसडीटी सेलेक्ट कर लिया, तो अगर मुझे इथेरियम के मेन नेट से बाइनेंस स्मार्ट चेन के मेन नेट पे यूएसडीटी भेजना है तो कितनी फीस लगेगी वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि इतनी फीस लगेगी। गैस फीस लगेगी 0.9 यूएसडीटी, और मतलब ट्रांजेक्शन डेस्टिनेशन में टाइम कितना लगेगा, मिनिमम अमाउंट कितना हमें ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ, टाइम 10 से 30 मिनट लगेगा। इस तरह से बहुत ही इजी टू यूज इन्होंने ब्रिज डिजाइन किया। वॉलेट वॉलेट कनेक्ट करो और इजीली एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पे असेट ट्रांसफर कर सकते हो बड़े आसानी से। ये भी इसके लिए भविष्य में बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशनरी फीचर रहने वाला है, क्योंकि इंटर ऑपरेबिलिटी आगे चल के ब्लॉकचेन को बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट करने वाली। इनका खुद का जो फैंटम वॉलेट है अभी बीटा वर्जन में है, और यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह का ऑप्शन दिखाता है, वॉलेट कनेक्ट से कॉइन बेस का वॉलेट से कनेक्ट करके यू कैन यूज इट, अभी बीटा वर्जन में। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज देखते हैं, वैलिडेटर्स कितने हैं इनकी ब्लॉकचेन पे। अभी अगर देखोगे तो 72 हैं, और 72 जो वैलिडेटर है बुरे नहीं है, अच्छे हैं, ओके ओके हैं, लेकिन 100 पहुंच जाए तब भी ठीक, मतलब तब अच्छी रेंज में आ जाएगा। 100 से ऊपर रहेंगे देन इट विल बी फाइन, बट इतना ज्यादा बुरे भी नहीं है, क्योंकि रिलेटिवली अगर आप देखोगे ट्रांजेक्शन इसकी देखो, इतनी सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं। इस पे दिखा रहा है टोटल डाटा। अब ब्लॉक्स अगर कितने प्रोड्यूस हो चुके हैं, क्योंकि अब देखो इसमें ब्लॉक जो प्रोडक्शन का टाइम है कुछ सेकंड ही है, उसमें ब्लॉक प्रोडक्शन हो जाता है। उसमें भी 48 मिलियन प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब इसकी जो ब्लॉकचेन की हाइट है वो 48.3 मिलियन है। अब ब्लॉकचेन की हाइट इतनी कम है, मतलब कम है, जबकि ब्लॉक प्रोडक्शन का टाइम भी बहुत कम है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक जनरेट हो रहे हैं। तो उस केस में आप इसे रिलेटिवली बहुत ही मतलब ऐसा कर लो कि अभी जो अभी काफी नई नई है, और मतलब अभी जो कह सकते हैं काफी आगे तक इसको जाना बाकी है, क्योंकि मेजर ब्लॉकचेन को बात करोगे जिनका 6-6, 7-7 मिनट तक ब्लॉक प्रोडक्शन का टाइम है, वो भी कई मिलियंस में उनके ब्लॉक जो ब्लॉकचेन हाइट है वो पहुंच चुकी है। तो आगे चल के डेफिनेटली अच्छा करेगी, लेकिन ये अभी बुरा नहीं है। 72 वैलिडेटर इज फाइन, आप इसको बुरा नहीं कंसीडर कर सकते। अगर टीवीएल देखोगे टोटल वैल्यू लॉक्ड, तो एक टाइम था जब बिलियंस में थी इसमें, लेकिन अभी करंट में देखो तो $598 मिलियन की टीवीएल है। तो वो भी अच्छे खासे लेवल पे है, इसको भी आप बुरा नहीं बता सकते, अच्छा ही कंसिडर करोगे। एक टाइम था जब $10 बिलियन से भी ज्यादा इस पे टीवीएल अवेलेबल थी, अभी कम है, लेकिन विच इज फाइन, क्योंकि अभी मतलब पूरा एकदम से रिसेशन जैसा ही कर रहा है, चल रहा है, तो इट इज फाइन। मैंने इसके जो अलग अलग इनका अगर आप ये देखोगे, एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, अगर आप बाई करना चाहो तो इसको डेक्स पे भी बाई कर सकते हो आप, मतलब पैनकेक स्वैप पे भी जाके बाई कर सकते हो, सोलाना के डेक्स पे बाई कर सकते हो, सेलो के डेक्स पे बाई कर सकते हो, और एथीरियम का तो यूज कर ही सकते हो।
उस केस में मैंने बाकी सारे ब्लॉक जो एक्सप्लोरर है उनको भी खोल के देख लिए, ताकि मतलब कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेजरली आप देखोगे तो जो टॉप वॉलेट्स हैं आपको या तो ब्रिजिंग मैकेनिज्म वाले या फिर डिप्लॉयर या फिर एक्सचेंज के वॉलेट ही मिलेंगे। तो इससे कोई बड़ी मेजर दिक्कत नहीं है, विच इज फाइन टोटली, क्योंकि अगर टॉप होल्डर अगर एक्सचेंज है तो उसका मतलब आपको पता ही है, क्योंकि अगर आप एक्सचेंज पे होल्ड करोगे तो वो आपका उसी वॉलेट में रिफ्लेक्ट करेगा। दैट इज ऑल्सो फाइन। टोकोनोमिक्स पार्ट में अब यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे ये नजर आई है कि जो जनरलाइज्ड टोकोनोमिक्स पार्ट दे दिया, यानी कि 40% टोकन सेल में हुए थे इनिशियली, 30% मार्केट डेवलपमेंट के लिए, 15% एडवाइजर कंट्रीब्यूटर्स के लिए, 15% रख दी फैंटम टीम एंड फाउंडर्स के लिए। अब इसका वेस्टिंग शेड्यूल मुझे कहीं नहीं मिला, मैंने पूरा खंगाल के देख लिया और बहुत मुश्किल से मुझे मिला फिर इसका फर्दर पार्ट, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब अगर करंट में अगर इसका जनरली हम इन्फ्लेशन रेट देख लेते हैं, उस हिसाब से हम इसको जज कर लेंगे। इन्फ्लेशन मतलब कितना सर्कुलेशन में पर एनम के हिसाब से आ जाएगा। तो करंट में देखोगे इसका 8.64% इन्फ्लेशन रेट है। तो इतना यानी अभी इन्फ्लेट करेगा हर साल, मतलब इतना सर्कुलेशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये बर्न भी होता है, ये डाटा भी मैंने इसमें से ओपन करके निकाला है कि जितना भी ट्रांजेक्शन फीस इस पे आती है 70% वैलिडेटर्स को जाती है और डेलीगेटर्स को, जो भी उसमें डेलीगेटर्स होंगे, और उसके बाद 30% उसमें से बर्न हो जाती है। और आज तक 8 मिलियन ये बर्न कर चुके हैं टोटल फैंटम कॉइन। आगे चल के जितना ज्यादा यूज होगा उतना ही ज्यादा बर्न होगा। फिर भी हम मोटा मोटा अंदाज लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बर्न मैकेनिज्म को साइड में रख दे रहे हैं, क्योंकि 8 मिलियन बिलियन में बहुत छोटा हिस्सा है। तो इसको भी हम साइड में रख दे रहे हैं, और हम ये एनुअल इन्फ्लेशन रेट इसका 8.64% है, इसको भी कंसिडर कर रहे हैं। अब थोड़ा सा जाते हैं इसके प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट पे। आगे चल के कितने लेवल तक ग्रो कर सकता है, अगले बुल रन तक कहां तक जा सकता है। मोस्ट एंटिसिपेटेड टाइम, अब एक साल तो मिनिमम मान लो बुल रन में, जो मोस्ट एंटिसिपेटेड है, अगर कोई मेजर इवेंट नहीं हुआ तो हम जनरल आइडिया ही लेके चल रहे हैं। तो उस केस में 8.6% इसमें और इन्फ्लेशन हो जाएगा, अगर आज की डेट से देखें, मतलब एक साल लगभग ले ले रहे हैं। तो इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, अगर इसकी टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई लगभग बराबर ही है, उसमें हम एक काम कर रहे हैं, 8.64%, 2.55 बिलियन का और ऐड कर ले रहे हैं। तो 215 मिलियन और सर्कुलेशन में आ जाएंगे, तो उसको मिला के 2.7 बिलियन लगभग उस टाइम पे सप्लाई होगी इसकी सर्कुलेशन में। इवन बर्न भी होगी, मोटा मोटा अंदाजा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बर्न मैंने साइड में रख दिया, क्योंकि बर्न का अमाउंट कम है, लेकिन आगे चल के और भी बर्न होगा। तो ध्यान रखना, जो प्राइस प्रिडिक्शन पार्ट कर रहा हूं मैंने उस हिसाब से लिया है जो उस टाइम पे सप्लाई होगी। तो ये फैक्टर मैंने कंसिडर किया है इसके इन्फ्लेशन का। दूसरा, इसको बहुत अच्छे लेवल का जो एडवांटेज मिला हुआ है वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज डैग टेक्नोलॉजी में। डैग धीरे धीरे टेक ओवर कर रही है ब्लॉकचेन का काफी ज्यादा हिस्सा, तो वो एडवांटेज भी मिला हुआ। तीसरा जो फैक्टर मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि कितना मार्केट कैप अचीव कर सकता है, क्योंकि डैग में काफी लीड में यही है ऑलरेडी। और दूसरी चीज अगर ये भी देखोगे, ब्लॉकचेन में बहुत सारे, मतलब ब्लॉकचेन बेस्ड जो भी कॉइन्स है वो काफी अच्छे खासे लेवल पर अचीव कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसका मिनिमम सिनेरियो कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला हुआ है। तो मिनिमम से मतलब जो कंसिडर करेंगे उससे कहीं और भी आगे तक जा सकता है, उतना पोटेंशियल इसमें रहेगा। तो वो हम पार्ट मतलब नहीं कंसिडर कर रहे हैं, मिनिमम सिनेरियो को ही कंसिडर कर ले रहे हैं। अगर इसको पहले अगर कंडीशन देखोगे तो ये मार्केट कैप अगर लगा के देखोगे तो यहाँ पे 8 बिलियन तक आराम से चला गया था पिछले बुल रन में। और इसके जब आप प्राइस वाला और मार्केट कैप वाला चार्ट देखो, लगभग सिमिलर दिखेगा आपको। रीजन उसका पता है क्यों? क्योंकि टोटल सप्लाई जितनी भी है वो सर्कुलेशन में, ये इस तरह के कॉइन में ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करो तो अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब 8.64% इन्फ्लेशन कंसिडर करके 200 लगभग 14 से 215 मिलियन सर्कुलेशन में आ जाएंगे, ये भी हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो आप ऐसा समझ लो, 30 से 50 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप बड़े आसानी से मिनिमम अचीव कर लेगा ये अगले बुल रन तक। अगर ऐसा करता है, मान लो 30 से 50 मिलियन की मार्केट कैप अचीव करता है, उस टाइम की सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से ये बड़े आराम से $11 से लेके $15 के बीच में ट्रेड करेगा। और अगर 11 से $15 के बीच में ट्रेड करेगा तो आप ऐसा समझ लो यहां से इसमें 50 से 60 गुना ग्रो होने की कैपेसिटी है, और रिलेटिवली काफी सेफ है। और ये 50 से 60 गुना ग्रो होने की कैपेसिटी में एक जो बहुत अच्छे लेवल पे इसको सपोर्टिव रहेगा, वो रहेगा इसकी जो इंटर ऑपरेबिलिटी है बिटवीन द ब्लॉकचेन्स, वो इसके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ये बहुत अच्छा कॉइन है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। और आप अगर आप इसको होल्ड करें तो डेफिनेटली इसको होल्ड कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इन्फ्लेशन है, साथ में डिफ्लेशन भी है, और इन्फ्लेशन अगर है तो वो भी वेल डिफाइंड है, तो उससे आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप अगले बुलंद तक होल्ड करते हो तो आप अच्छा खासा इसमें रिटर्न उठा सकते हो। आई होप सो मैंने सारे आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचा तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।